एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी के लिए जान भी दे सकता है। ये एक जंग है। मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालें जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी ही मेरी लाइफ है। बस अब मुझे और पीछे नहीं हटना। कह दो कि सैम आ चुका है। देखो, फोकस को लेकर हर एक इंसान परेशान है कि किस तरीके से फोकस बनाया जाए, लेकिन आज की वीडियो से आपका ये डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप सीख पाओगे कि फोकस किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। देखो, अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को डिफाइन करनी है तो आप देखोगे कि उसकी लाइफ में फोकस का बहुत बड़ा रोल है। एक सीन में इंदिरा गांधी सैम से पूछती है कि सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं है? तो सैम बोलते हैं, आपको क्या लगता है? तो इंदिरा गांधी जी कहती है कि ये तुम नहीं कर सकते। तो सैम का जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, इसमें बस काबिलियत और नीयत का फर्क है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारी सक्सेस में हमारी नीयत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो काबिलियत अपने आप निखर के बाहर आती है। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो हम आगे कवर करेंगे। अभी सवाल ये आता है कि वाई यू वॉचिंग दिस वीडियो? आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? देखिए, सोल्जर्स के लिए उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी सिर्फ आर्मी होती है। तो इसलिए समय आ चुका है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में वन मैन आर्मी बनना ही पड़ेगा, तभी सक्सेस मिल सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक सोल्जर की ड्यूटी होती है अपने देश के लिए अपनी जान देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सोल्जर की ड्यूटी होती है अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। दिस इज द राइट एटीट्यूड एंड राइट माइंडसेट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंगस्टर्स टॉक। और आज की वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और कौन सी मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारी लर्निंग्स होगी, बहुत सारा मोटिवेशन होगा और एक नया माइंडसेट आपको आज की वीडियो से जरूर मिलेगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आर्मी की नींव उसका डिसिप्लिन होता है, इसलिए आर्मी से भिड़ जाना कोई आम बात नहीं है। और अपने डिसिप्लिन की वजह से वो हर एक जंग चुटकियों में जीत जाते हैं, फिर चाहे लड़ाई जिंदगी की हो या मौत की। आज इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। विदाउट डिसिप्लिन यू आर नथिंग। आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते अगर डिसिप्लिन नहीं है। और ये बात आज और अभी अपने जहन में बिठा लो। सैम मानेकशॉ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बिगेस्ट फील्ड मास्टर सैम मानेकशॉ, जिनको आज पूरी दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती है। आखिर कैसे उनका नाम सैम बहादुर पड़ा, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जुलाई 1969 को सैम मानेकशॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से गोरखा रेजिमेंट के एक बटालियन के दौरे पर गए थे। तो वहां पर एक राइफलमैन गार्ड ड्यूटी कर रहा था। उनके सीनियर उनके पास आए, उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप अपने चीफ को जानते हो? अब राइफलमैन को उनका पूरा नाम तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में बोला कि सैम बहादुर। जी हाँ, मैं जानता हूँ सैम बहादुर। और जिस तरीके से सैम मानेकशॉ का डिसिप्लिन था, एक्शन था, वो किसी बहादुर से कम नहीं था। और तब से लोग उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानने लगे। देखो, जब भी कोई वॉर होता है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें पूरी फौज को एक नक्शा दिया जाता है जिसके बेसिस पे उन्हें लड़ाई लड़नी होती है। अभी जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि 1971 का जब सबसे बड़ा वॉर चल रहा था, उस टाइम पर सैम मानेकशॉ ने फाइट के लिए पूरा नक्शा एक टिश्यू पेपर में बनाकर अपनी फौज को पकड़ा दिया था और बोला, दिस इज द ऑपरेशन। इस तरीके से लड़ाई को लड़ना है। इनका माइंडसेट बहुत अलग लेवल का था। इनको किसी इक्विपमेंट की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ये हर चीज को मैनेज करना अच्छे से जानते थे और यही वजह है इन्होंने पूरा नक्शा एक टिश्यू पेपर में बनाकर अपनी फौज को पकड़ा दिया। देखो, लड़ाई कोई सी भी हो, उसमें क्लियरिटी ऑफ डिसीजन को होना बहुत जरूरी है। और यही पॉइंट हमारी पर्सनल लाइफ को भी हिट करता है। जब एक अच्छा डायरेक्शन, अच्छा हुक्म दिया जाता है, तभी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है और तभी सक्सेस मिल पाती है। उस टाइम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर तीनों तरफ से अटैक किया। और ये बात उस समय की है जब इतने इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, हथियार नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया गया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने जब मिलकर काम किया तो तीनों तरफ से कट ऑफ कर दिया गया। कोई सप्लाई या कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना हवा के रास्ते, न जमीन के रास्ते और ना पानी के रास्ते।
और जब तीनों तरफ से अटैक किया गया तो एट द एंड रिजल्ट क्या आया कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, सबको घुटनों के बल खड़ा कर दिया। कैन यू इमेजिन 90,000 सैनिक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिएगा क्योंकि सारा मजा, सारी लर्निंग्स एंड में मिलने वाली है। सैम बहादुर ने 1934 में आर्मी को ज्वाइन किया था। वो कहते थे कि मुझे 1 और 1 लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे 1 और 100 लड़ना बहुत पसंद है। और उनका कहना यह भी था कि अगर मैं मर गया तो मुझे एक बॉक्स में रख देना और मेरी गन को मेरी चेस्ट के ऊपर रख देना और फिर मुझे घर भेज देना और मेरी माँ को बोलना कि आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया। देखो, एक अच्छे लीडर के अंदर ना 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। पहला, आपको मजाक करना भी आना चाहिए, आपको मुस्कुराना भी आना चाहिए और आपकी टीम आपके साथ खुश भी रहनी चाहिए। अब 1947 में जब एक वॉर हुआ था तो उस टाइम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगा मोहम्मद याया खान जो कि पाकिस्तान के थे और सैम बहादुर, ये दोनों बचपन के दोस्त हुआ करते थे। ये उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे। पाकिस्तान उसके बाद हुआ था और उस टाइम पर पाकिस्तान वालों ने काफी जोर लगा दिया था सैम बहादुर को अपने देश में बुलाने के लिए, लेकिन सैम बहादुर ने मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं सिर्फ अपने देश के लिए लड़ूंगा। लेकिन उनके बचपन का दोस्त याया खान पाकिस्तान चला गया, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने। याया खान जब पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने सैम को बोला कि सैम, मुझे तुम्हारी बाइक बहुत पसंद है और हमारी दोस्ती भी काफी अच्छी है, एक काम करो, ये 1000 रुपए में ये बाइक मुझे दे दो, पाकिस्तान जाकर मैं इस बाइक को चलाऊंगा। याया खान के काफी रिक्वेस्ट करने पर सैम बहादुर ने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ। लेकिन याया खान ने कहा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मैं तुम्हें पाकिस्तान जाकर भेज दूंगा। अब याया खान बाइक लेकर पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन उसने पैसे कभी नहीं भेजे और इसके बाद से उनकी दूसरी मुलाकात करीब 23 से 24 साल बाद 1971 के युद्ध में होती है। और 1971 का युद्ध कोई कैसे भूल सकता है। उस टाइम पर पाकिस्तान को इतना मारा गया था कि पाकिस्तान को आधा करके बांग्लादेश बनाया गया था। जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक चुका था और सैम बहादुर याया खान से मिले। उन्होंने बोला, याया खान, तुमने मुझे 1000 रुपए देने थे लेकिन नहीं दिए, तो देख आज मैंने तेरे 1000 रुपए के बदले तेरा आधा पाकिस्तान ले लिया है, आइंदा से किसी के 1000 रुपए मत मार लेना। उस टाइम से सैम बहादुर काफी पॉपुलर होने लगे। फिर उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी जी से हुई। उनके बीच में कुछ बातें हुई जो कि आगे चलकर काफी सारे आर्टिकल्स में कवर की गई, काफी सारे बुक्स में कवर की गई। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में कई बार वहां की आर्मी पूरी गवर्नमेंट को हटा देती है, यानी तख्ता पलट कर देती है। तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके लोगों ने बताया कि सैम बहादुर भी तख्ता पलट करने वाले हैं, उनके पास भी वो पावर है। ये बात काफी वायरल होने लगी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सैम बहादुर को बुलाया और बोला कि सुनने में आ रहा है कि तुम तख्ता पलट करने वाले हो, तुम मुझे हटाकर पूरे देश को लीड करने वाले हो। सैम ने कहा कि ये बात आपको किसने बोला? तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि ये बात मुझे मेरे मिनिस्टर्स ने बताई है। तो सैम बहादुर ने कहा कि तख्ता पलट तो कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं, आपकी नाक भी ऊंची है और मेरी नाक भी ऊंची है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। उनका कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता, इसलिए तुम भी मेरी आर्मी के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। उनके अंदर बहुत करेज था। उनका कहना था कि अगर मेरे जीतने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मैं सिर्फ जीतने के लिए लड़ता हूं और सामने वाले को खत्म करने के लिए लड़ता हूं। देखो, लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान को सबसे पहले अपने दिमाग से जीतना होता है, तभी जाके फील्ड में सक्सेस हासिल हो पाती है। इसलिए आप भी अपनी सक्सेस के लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट तैयार करिए, फिर जाके कोई भी काम करिए। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी आने वाली फिल्म सैम बहादुर को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं और इस मूवी का इंतजार सारे लोग बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। हाल ही में मूवी का टीजर लॉन्च हुआ जिसने ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया और ट्रेलर देखने में भी काफी दमदार है। आज की वीडियो से आप लोग काफी सारी बातें सीखे होंगे, काफी सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो आज की वीडियो से हम सिर्फ एक ही चीज सीख सकते हैं कि हमको सबसे पहले अपना डिसिप्लिन, अपना फोकस और अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना है। अगर हमारा डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो हमारा फोकस ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा और अगर फोकस स्ट्रांग हो गया तो हमारा माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।